हम आप लोगों को एक छोटा सा अपना अनुभव से आज के इस धर्म सभा के सत्संग का प्रारंभ अपने जीवन के एक घटना से करना चाहते हैं। ठीक है। और आज की सभा शुरू हो उसके पहले एक हम रहस्य बताना चाहते हैं। समय बदल जाए, हमें भूल जाए, और आप लोग भी उहापोह में हो जाएं, उससे पहले हम सोच रहे हैं कि प्रथम ही यह बात आप तक पहुंचा दें। ठीक है। शुरू करें। एक बार की बात थी कि हम अपने सदगुरु के आश्रम में थे। हम बताए ना कि स्वतः अनुभव है। एक महागरीब आदमी, इतना गरीब आदमी जिसके घर में 4 दिन से चूल्हे नहीं जल रहे थे। घर के लोग पानी पीकर जी रहे थे। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? उस व्यक्ति के जो काम काज थे छूट गए थे। घर के जेवर बेच करके भोजन का कार्य चल रहा था, वो भी बंद हो गया था। उन्हें उसे कहीं समझ में आया कि गुरुजी के गुरुजी हैं, वह स्वयं मां चक्रवर्ती हैं, अंबे अवतारणी हैं। यदि वह आशीर्वाद दे दें तो रातों रात आदमी अरबपति क्या हो जाए। ठीक। विश्वास तो सबको था। मैटर जब आया तो दया का भाव प्रभाव हुआ। उस समय हम लोगों के पास इतना ज्ञान नॉलेज और आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। अभी तो हम लोग एक तरह से क्या कर रहे थे, अपना हाँ पढ़ ही रहे थे, चाहे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, ज्ञान ग्रहण कर रहे थे, जो भी बोलो। उस पर दया आ गई। चूंकि हमारे सदगुरु के यहाँ जाने पर सबको मिलने का आदेश नहीं है, हमने कहा ठीक है आप बाहर बैठो, हम अभी गए अभी आए। कुछ मतलब तो था नहीं, अपने पास पैसा भी नहीं था। अपने सदगुरु के पास पहुंचे। जान गई सब जानन हारी, कहने की तो बात नहीं हुई। लेकिन ये बोली कि राम एक काम करो ना, ध्यान दीजिए। हमें नहीं सोचे, हमें सोच रहे थे कि वो बोलेंगी कि एक काम करो कि वहां जगह बता दो, वहां गड्ढा खोदेगा 5 फीट के नीचे और सर्फी मिल जाएगी। हम सोचे नहीं, वो सरस्वती जी से पूछ करके अंक बता देगी कि जाओ इस नंबर का अंक ले लेगा, लॉटरी लग जाएगी। देखना ध्यान से। नहीं, ये बोलेंगी एक काम करो ना, लक्ष्मी नहीं तो यंत्र दे देंगी
कहते हैं कि यंत्र ले लो, यंत्र बना कर दे दो और फूल लेकर पूजा करेगा, लक्ष्मी जी प्रकट हो जाएगी, घर की दरिद्रता। समझ गए? हम तो यही जानते थे कि यही करेंगे, हम जानते थे। हम गए सतगुरु के यहाँ, हम सोची दयावान है, करुणावान है, ममतामयी है और वह कृपा कुछ ऐसी बरसा देगी, हो जाएगा चमत्कार। बहुतेरों के जीवन में पुरंदर जी महाराज की वजह से हुआ, तो जिनके शिष्य कर सकते हैं तो क्या सतगुरु नहीं कर सकते? ठीक है। मां बोले कि तुम बताओगे कि हम बताओ? अब आप लोगों जैसे तो हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम बोल दें अपने गुरु के सामने इतना तेज स्वर में। तो हमें तो एक ही इच्छा थी किसी तरह से उसकी दरिद्रता दूर हो जाए। कैसे दूर होगा? उनके अंदर है। तो बोले कि जाओ, तुमसे नहीं होगा, कह दो कि हम किसी भेष में उसको सुबह 5 बजे मिलोगे। समझ रहे हैं? किसी भेष में सुबह 5 बजे मिलो। अब 5 बजे हम लोगों को भी जिज्ञासा हो गई, मिलेंगे, लेकिन वो गधा पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा? ये भी तो गड़बड़ है। नहीं पहचान पाएगा तो फिर गरीबे रह जाएगा। हम भी चल दिए 3 लोग, उसको सिखा दिए, सुन कोई 5 बजे आवे, देखना घड़ी में, कोई आवे 5 बजे, पकड़ लेना पाए, कितना हूं छोड़ा में छोड़ना मत। और सुन, बोले क्या चाहिए? बचकाना बुद्धि थी आप लोगों जैसे। खड़ा हो गया था ना उस दिन लक्ष्मी जी एक दिन धन मांगने के लिए, दरिद्र बन करके, और एक देवी थी, पता नहीं आई नहीं आई थी। बचपना था जैसे उसके बचपन में है, हम लोगों के अंदर था। सिखा दिए, अरे कागज वाला मत मांगना, बिस्कुट सोने वाला मांगना। कागज वाला क्या पता बदल जाए। सुन, अब पैर छोड़ना मत। सिखाओल बुद्धि 2.5 घड़ी सिखाई बुद्धि। अध्यक्ष जी कह घड़ी 2.5 घड़ी सिखाई बुद्धि 2.5 घड़ी। और बीच गए आधा घंटा, आधा 2.5 घड़ी ना, वो आधा घंटा बीत गया, अगोरती इंतजार करते गए। अच्छा हम लोग 5 बजे पीछे छुप गए झाड़ी में जाकर के, और उसको वहीं खड़ा कर दिया। मां पहुंची, ये नहीं बताएं कि किस भेष में पहुंची। हमारे सतगुरु जी ज्यों देखा कि खबरदार पैर मत छूना, पैर मत छूना, पैर। हम लोग जल्दी पकड़, जल्दी पकड़, इशारा करते पकड़ जल्दी। नहीं नहीं नहीं, खबरदार। कहा जी, अरे गधा जी जी कर रहा है। हम लोग इशारा कर रहे हैं। अब हंसी हमें भी अब आ रही है उस समय की बुद्धि पर कि मैंने पैसा मांगना इतना। ठीक है। माँ बोले ध्यान दीजिए, अमीर होना चाहता है? अब तो खुश हो गया, नहीं खुश होगा? बोला हाँ हाँ जी जी जी, मैं जो कहूंगा करोगी, करे जो मैं जो कहूंगी करोगे जी। अरे गधावा मांगते न जी जी क्या करता रे, मांग जल्दी। इशारा कर रहे थे हम लोग, मांग मांग जल्दी मांग, जी 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 की क्या कर रहा है, मांग।
उसके बाद माँ बोली एक काम करो, जाओ कुछ दान दिया करो। क्या बोला? जी। क्या बोला? गधा जो जी। तो माँ तो चले गए, जो जी कह दिया ना, यही कहे कि ऐसे कर, माँ इशारा कर रहे थे, जो दे दान, क्या क्या दान देगा? खाक देगा, खाने का ठिकाना नहीं है। जी बोल दिया, बेहुदा कहीं का कहीं जी बोला रे, तुम कहना चाहिए ना। वो सहम गया, वो सहम गया, लेकिन वो संकल्प कर लिया, वो संकल्प कर लिया कि ठीक है, मैं दान। दिव्य आत्माएं, आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग कहे जा बच्चा गैलत जी, गैलत गैल, अरे पहले कुछ दे तब दान करी, पहले कहां से दान करी? 5 बजे का सुबह था, जो घर से बाहर निकल, जो वहां संकल्प लेकर निकला और जो आगे पहुंचा, त्यों थोड़ी दूर पर जो कार्य कर रहा था इलेक्ट्रीशियन का, वह ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, बिजली विभाग। उधर से मालिक जो जहां नौकरी कर रहा था छूट गया था, वह खोजते आ रहा था एक इलेक्ट्रीशियन को। और ठीक 7 बजे मुलाकात हुई। कै बजे? कै बजे मिला था वो? संकल्प कब लिया था? 5:10 पर आ गई कार। देखा बड़ा, अरे भाई बैठो 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 बैठो। कहा बोलिए सर। कहा देखो हमारे यहाँ 7 लाख का काम है, आधा तुमको एडवांस दे दूंगा, ये 50,000 पहले रख ले आओ, कल ही से शुरू कर दे, इतना इमरजेंसी है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। उसके बाद वह आदमी 1 वर्ष जाते जाते वही कार ले लिया, खरीद लिया, और 2 वर्ष जाते जाते, लेकिन हाँ अपना वह संकल्प नहीं तोड़ा। एक तो देवी जी हैं, सुनी गुरु जी आएंगे, कहते कह संकल्प देवे पड़ी कार है, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। सरोज की क्या लगेंगे वो? ननद ना? हाँ, सरोज से करी, सरोजवा जल्दी मिन्हा करो, देखा थे गई पैसा। ऐसा हुआ तो रथिये अम्मा दिशा बदल दी, रास्ता बदल गया, उधर से जाना ही नहीं था। संजोग वैसे ही पहले से खस्ता था। देखो दिव्य आत्माएं, जो चीज हम बोते हैं वह कई गुना होकर के लेकर के आता है। अमीरी लाने का वरदान काम नहीं करता है, लेकिन कैसे अमीरी आती है उसके लिए क्या करना होता है, इसमें वरदान काम करता है। ठीक है।